Assalamualaikum everyone. I hope you all guys are doing well. आज हम पढ़ेंगे थीसिस के बारे में। जो टॉपिक है वो थीसिस डेवलपमेंट का है और सपोर्ट का है। थीसिस डेवलपमेंट एंड सपोर्ट का। अब इसमें जो है वो थीसिस क्या होता है, पहले इसको हम देखते हैं। थीसिस स्टेटमेंट जो है वो एक कोई भी सेंट्रल आइडिया या कोई भी क्लेम होता है, कोई मरकजी ख्याल या कोई दावा होता है जो आपकी तहरीर, खुसूसन कोई भी जो राइटअप होता है ऐसे या रिसर्च पेपर की बुनियाद होता है। थीसिस ये बताता है कि आप किस मौजू पर लिख रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और आप अपनी तहरीर में क्या साबित करने जा रहे हैं। थीसिस स्टेटमेंट की मिसाल अगर मैं आपको दूं तो तालीम सिर्फ डिग्री हासिल करने का जरिया नहीं बल्कि हमारी पर्सनैलिटी, शख्सियत को भी इन्हेंस करती है। ये जुमला मौजूए तालीम के बारे में है। इसमें मौजू क्या है? तालीम। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तालीम सिर्फ डिग्री नहीं है। दावा क्या है? ये शख्सियत की इन्हेंसमेंट भी करती है, वाजे कर रहा है। और थीसिस डेवलपमेंट इसमें सबसे पहले हमने टॉपिक चूज करना होता है, कोई एक सवाल पूछना होता है, उसके बाद जो है वो हमने एक रफ सा फॉर्मुलेट करना होता है क्लेम, उसके बाद जो है वो हमने एक्सपैंड और क्लैरिफाई करना होता है। अब मैं इसका आपको बताती हूँ, आप कह लें। पहले हमने कोई टॉपिक चूज करना होता है, ऐसा टॉपिक चूज करें जिस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे सोशल मीडिया को ले लें। अब टॉपिक सोशल मीडिया होगा, मौजू के बारे में सवाल करें, यानी आपने टॉपिक के बारे में सवाल करना है। टॉपिक से मुतालिक आपने कोई सवाल उठाना है ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ सके। क्या सोशल मीडिया नौजवानों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है? ये सवाल हो गया। फिर आप एक इब्तदाई एक दावा करें, कायम करें, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जाहिर करे। जैसे ये हो गया दावा कि सोशल मीडिया नौजवानों की जहनी सेहत को मुतासिर कर रहा है। उसके बाद में आपने इस दावे को और ज्यादा एक्सपेंड करना है और क्लैरिफाई करना है, मतलब और वाजे करना है। सोशल मीडिया नौजवानों में खुद एतमादी की कमी, तन्हाई और गैर हकीकी चीजों को फरोग दे रहा है और उनकी ज़हनी सेहत पर मनफी असर डाल रहा है। ये इस तरह हमने लिखा। मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया। आपने नेक्स्ट जो कोई भी लिखना है तो आपने इनके थ्रू लिखना है। और उसके बाद जो है वो आपने फिर क्या करना है, उसमें आर्गुमेंट्स देने हैं, उसमें आपने एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं, कोट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं एक्सपर्ट्स के। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है छोटी सी। फास्ट फूड का इस्तेमाल ज्यादा नौजवान में सेहत के मसाइल पैदा कर रहा है। स्पॉटिंग पॉइंट्स क्या है कि फास्ट फूड में ग़िज़ाइयत की कमी होती है और इसका इस्तेमाल मोटापे का बायस बनता है। और नौजवान जो है वो सिंपल फूड को छोड़कर सिर्फ फास्ट फूड पर ही रिलाई कर रहे हैं। और एक्सपर्ट्स जो हैं फूड के, हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं वो उसके नुकसानात की को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब थीसिस लिखने में जो है वो आम गलतियां कौन सी होती हैं, यानी आपने ऐसी बातें नहीं लिखनी जो शक पैदा कर रही हैं, यानी आपने क्लियर लिखनी है और अपना क्लियर दावा कोई भी आप कर रहे हैं वो लिखें। और आपने जो है वो बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि कोई आप सवाल पूछी जा रहे हैं, बल्कि आपने जवाब देना हो। इसमें आपने बताना है कि आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं। और आपने मुख्तसर लेकिन मीनिंगफुल जुमला लिखना है, ऐसे नहीं बहुत लंबा जुमला लिख दिया और उसकी कुछ समझ ही नहीं आ रही। और आपने एक से ज्यादा अपने ख्यालात नहीं लिखते जाने, बल्कि एक पॉइंट आपने लिखना है और उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो ये थीसिस का होता है। आई होप कि आपको मतलब इसका समझ आ गया होगा कि थीसिस क्या है और इसको किस तरह से हमने लिखना होता है। हर यूनिवर्सिटी का अपना स्टाइल होता है थीसिस लिखने का। जब आप बीएस के लास्ट सेमेस्टर्स में होते हो या एमएस में होते हो, एमफिल में, तो आप रिसर्च का कहा जाता है। तो इस तरह से ही वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।